सेल्फी की सनक कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसकी बानगी देखने को मिली उत्तर प्रदेश के बिजनौर में, जहां सेल्फी को लेकर बीच सड़क पर संग्राम छिड़ गया। सेल्फी की सनक कितनी बड़ी महाभारत खड़ी कर सकती है, ये तस्वीरें इसकी एक बानगी हैं, जहां सेल्फी को लेकर बीच सड़क ऐसी जंग छिड़ी कि सैकड़ों लोग एक दूसरे से भिड़ गए। बीच सड़क ऐसा संग्राम शुरू हो गया कि एक दूसरे पर लात घूंसों की बरसात होने लगी। गाली गलौज के साथ लोग एक दूसरे से भिड़ गए। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर कौन किसे मार रहा है और अचानक यहाँ हुआ क्या है। एक मिनट पहले वहाँ जान लग गया, मेरी गाड़ी के अंदर खड़ी पेट्रोल पंप पे। कुछ लोगों की भीड़ एक युवक को जमकर पीटने लगी। हमलावरों से बचने के लिए ये युवक एक दुकान में जा घुसा, लेकिन वहाँ भी इन लोगों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसे दुकान से बाहर निकालकर जमकर पीटा। अब आपको बताते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। दरअसल तस्वीरों में दिख रही ये लाल रंग की महंगी कार पेट्रोल पंप पर खड़ी हुई थी। कार को देखकर लोग उसके साथ सेल्फी लेने लगे। बस सेल्फी को लेकर ही विवाद हुआ, जिसने बाद में इस संग्राम की शक्ल ले ली। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। संजीव शर्मा, बिजनौर, आज तक। आपने कुर्सी की ख्वाहिश के लिए तो दंगल होते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कुर्सियों से दंगल होते देखा है? यूपी के जौनपुर में कुछ ऐसा ही हुआ जब दो गुटों के बीच कुर्सियों से जंग छिड़ गई। दे दनादन दे दनादन। कुर्सियों का ऐसा दंगल आपने कभी नहीं देखा होगा। कुर्सियों का ऐसा इस्तेमाल भी आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कुर्सियां मारपीट के काम भी आ सकती हैं, ये तो आपकी सोच से परे होगा। लेकिन ये देखिए कैसे कुर्सियों के साथ दंगल छिड़ा है। तस्वीरें यूपी के जौनपुर की हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग के दो गुटों में ऐसी झड़प हुई कि दोनों तरफ से कुर्सियां चलने लगी। कर्मचारी एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक फेंक कर मारने लगे। किसी ने कुर्सी तोड़ी तो किसी ने कुर्सी फेंकी। यहाँ तक कि हाथापाई में महिलाओं के कान से गहने तक खींच लिए गए। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक गुट प्रदर्शन कर रहा था। दूसरे गुट के लोगों ने मौके पर पहुंचकर धरना समाप्त करने की कोशिश की। बस इसी दौरान विवाद शुरू हो गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि बाद में सीएमओ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। राजकुमार सिंह, जौनपुर, आज तक। और अब खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां पर बिजली कर्मी की उस वक्त शामत आ गई जब गांव वालों ने महिलाओं से बदसलूकी के आरोप में उसे घेर लिया। बस फिर क्या था, बिजली विभाग कर्मी को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ ने किस तरह से उसके ऊपर लात घूंसे बरसाए। किसी ने उसे थप्पड़ जड़ा, मानो बहती गंगा में सबने अपने हाथ धो लिए। लोगों का आरोप था कि ये बिजली कर्मी जबरन लोगों के घर में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहा था और इसी वजह से एक दिन सबने इस बिजली कर्मी को घेरा और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने। और आपको दिग्गज हस्तियों का फिटनेस चैलेंज तो याद ही होगा। अब कुछ उसी अंदाज में खेलो चैलेंज शुरू हुआ है, जिसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने की है, जिसे उनके साथी मंत्री और बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी हाथों हाथ ले रहे हैं। याद है बचपन में जब हम खेलते थे तो उसी समय मम्मी पापा को होमवर्क याद आता था और हम क्या कहते थे, बस 5 मिनट और। उस समय हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं होता था, लेकिन आज तो हमारी आवाज में ताकत है ना, तो क्यों ना हम सब मिलकर देश के सभी बच्चों की आवाज बने और कहें, खेलने दो, 5 मिनट और, खेलो इंडिया। तो ट्वीट करिए, वीडियो बनाइए और लिखिए #5 मिनट और, #खेलो इंडिया। और व्हाइल यू आर डूइंग दिस, आपके 5 मिनट की कहानी क्या है ये भी बताइए।
खेलों को बढ़ावा देने के लिए जैसे ही खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने #5 मिनट और नाम के नए चैलेंज की शुरुआत की, बड़ी बड़ी हस्तियां इससे जुड़ गईं। सलमान खान ने #5 मिनट और के साथ साइकिल चलाते हुए अपना वीडियो पोस्ट किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और जयंत सिन्हा ने भी अपने साथी मंत्री के मुहिम में हिस्सा लिया। किरण रिजिजू ने फुटबॉल तो जयंत सिन्हा ने टेनिस खेलते हुए वीडियो साझा किया। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने भी वीडियो पोस्ट करते हुए खेल मंत्री की नई पहल की तारीफ की। मैं अपनी यही स्टोरी बताना चाहती हूँ कि बचपन में जब मैंने समर कैंप में बैडमिंटन खेलना शुरू किया था तो वहाँ पे मैं हमेशा अपने मम्मी पापा से बोलती रहती थी कि मुझे 5 मिनट और खेलना है, मुझे 5 मिनट और खेलना है। आई थिंक उसकी वजह से आज मैं ये लेवल पे पहुंच सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, लिखा 5 मिनट और देश में फिटनेस लेवल को बढ़ाने का एक बेहतरीन प्रयास है। अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट के जरिए ओलंपिक पदक विजेता रहे राज्यवर्धन राठौर की नई पहल का स्वागत किया। अमिताभ बच्चन ने लिखा कि अगर उन्हें 5 मिनट अतिरिक्त मिले तो वो फुटबॉल खेलना पसंद करेंगे। साफ है कि खेल मंत्री की नई पहल रंग ला रही है। राज्यवर्धन राठौर इससे पहले फिटनेस चैलेंज की शुरुआत कर चुके हैं। तब भी प्रधानमंत्री से लेकर विराट कोहली तक सभी बड़ी हस्तियों ने उस चैलेंज को पूरा किया था। आज तक ब्यूरो।